ये दो लड़के गिरफ्तार हुए हैं, आकाश कस्सा 23 साल का भटगांव सोनीपत का और दूसरा नितेश सिंटी घीकरा गांव चरखी दादरी। सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग पर पहला एक्शन हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले 5 दिसंबर को विश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर रोहित खोदारा ने गोगामणि की सनसनीखेज तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे राजस्थान में राजपूतों का खून खौल उठा था। गोगामणि की हत्या के बाद इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे राजपूतों ने कई शहरों में खूब बवाल मचाया, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के 2 शूटरों को धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बराड गैंग के 2 कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, आकाश कस्सा 23 साल का भटगांव सोनीपत का और दूसरा नितेश सिंटी घीकरा गांव चरखी दादरी, दोनों हरियाणा के लड़के हैं। इनका जो हिंटरलैंड है जिससे ये लड़के फुट सोल्जर लाते हैं, ज़्यादातर आउटर दिल्ली का जो रूरल एरिया और उससे लगता हुआ सोनीपत, झज्जर, रोहतक वाली जो बेल्ट है, वहीं से ज़्यादातर इनके इस तरह के काम ये करवाते हैं। और इन लड़कों को कुछ नहीं पता होता कि पीछे कितनी डिमांड है, कितने उसका टारगेट का प्रोफाइल भी नहीं पता होता इनको कि ये क्या चीज़ है। जैसे इसमें ये एक्स एमएलए था, बट इनको कुछ नहीं पता था। इनको तो बस ये हाउस नंबर है, ये इसकी फ़ोटो है, यहाँ से बाइक उठाना, यहाँ से पिस्टल उठाना, यहाँ जाके इतनी गोलियाँ चला देना, फिर बाइक को वापस वहाँ छोड़ देना, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ना, ऑटो से फिर मेट्रो पकड़ना, मेट्रो से फिर बस पकड़ना, मतलब इतनी बार चेंज करना हर किलोमीटर के बाद कि कोई तुम्हारा फुटेज से तुम्हें वापस ट्रेस ना कर पाए। तो प्रिकॉशन ये पूरी लेते हैं और पूरा जो कम्युनिकेशन है वो सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू है। फ़ोन पे कोई बातचीत नहीं होगी, आप इनके फ़ोन रिकॉर्ड कितने भी चेक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। ऐप्स के थ्रू भी जो हैंडलर होगा, उसका जो आगे हैंडलर होगा वो भी सूडो आइडेंटिटी होगी, उसका अपना असली नाम नहीं होगा। और इस तरह से जब एक पकड़ा गया तो दूसरे तक पहुंचना मुश्किल है, दूसरा पकड़ोगे तो उसको आगे के मेन हैंडलर की आइडेंटिटी नहीं पता। तो वो सब कनेक्शन हमने बना लिए हैं, लेकिन जो बीच की जो परतें हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने में बड़ी मशक्कत की। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में लॉरेंस गैंग के शूटर के साथ दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ कई घंटों तक हुई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर भी जमकर गोलियां बरसाई। फिर दोनों तरफ से जमकर चली गोलियों के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों शूटरों में से एक नाबालिग है, साथ ही इन पर कई पुराने मुकदमे भी दर्ज हैं। इनको तो सीधा जो ऊपर वाला होता है गोल्डी भाई का काम करना है, इतना ही बताएगा वो। गोल्डी से इसका डायरेक्ट नहीं आएगा, वो आगे फिर उसको बताएगा कि एक लड़का और तैयार कर, 2 लड़के चाहिए, 3 लड़के चाहिए। तो इतना ज़्यादा, जैसे गॉडफादर मूवी देखी होगी आपने कि भाई वो कौन काम करा रहा है, क्या करा रहा है, वो उस जमाने की वो सोफिस्टिकेशन ख़ास तौर पे इसलिए आ गई है कि इनके जो फ़ोन के जो, जैसे मेन आदमी तो जेल में हो गए गैंग लीडर, लेकिन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अब्रॉड हैं, फॉरेन में बेस्ड हैं। तो वो वहाँ तक पहुँचना और उसको फिर इंट्रोगेट करना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। बात बताया कि यह दोनों शूटर पंजाब के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के घर फायरिंग में भी शामिल थे। दोनों ने गोल्डी बराड के कहने पर इस काम को अंजाम दिया था। गोल्डी बराड ने पूर्व विधायक को धमकी के वॉइस नोट भी भेजे थे और बाद में वसूली के लिए भी फ़ोन किया था। इतना ही नहीं, हाल में गोल्डी के कहने पर उनके गुर्गों ने पंजाब में पूर्व विधायक के शराब के ठेके भी जलाए थे।